NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन है। आज बड़ा मार्का हो रहा है और तमाम शहर में हमारे रिपोर्टर्स हैं, गाहे बगाहे हमें अपडेट भी कर रहे हैं तमाम पोलिंग स्टेशंस पर कैसे इंतजामात देख रहे हैं। सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट नज़र आ रही है और सुबह का जो आगाज़ हुआ है, संडे का क्योंकि दिन है तो लाहौरिये क्योंकि जल्दी उठते नहीं हैं, उठेंगे लेट, नाश्ता लेट करेंगे, फिर वोट करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे। तो अभी की ये सूरत हाल है कि जो वोटर्स टर्न आउट है वो कुछ खास देखने में नहीं आ रहा है। जैसे ही 12 बजेंगे, 12 बजे के बाद वोटर अपने घर से निकलेगा, वोट कास्ट करना शुरू करेगा। तो आज तमाम दिन हमारा आपका साथ भी बना रहेगा और हम देखते हैं कि आज 5 बजे जब पोलिंग खत्म होगी कौन जीतेगा, ये जो सीट है ये कौन अपने नाम करेगा। लेकिन उसके लिए हमारे साथ अभी हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर आमिर रजा साहब हैं स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम, शुक्र है। तो आप टाइम पे उठ गए थे? आज संडे का दिन है क्योंकि लाहौरिये तो आज नहीं उठ रहे हैं। जो सुबह उठने के आदी होते हैं उनकी रूटीन में आंख खुल जाती है, चाहे छुट्टी हो चाहे ना हो। और अजान के साथ ही मस्जिद में जैसे ही अजान होती है तो आंख खुल जाती है। वही हुआ, अब भी अजान के साथ आंख खुल गई और उसके बाद बस ये है कि नाश्ता बाहर से लेके आए, नाश्ता किया और उसके बाद वह हल्के का चक्कर लगाते हुए यानी देखते हुए क्या सूरत हाल है, दफ्तर आ गया, ऑफिस आ गया। आज ऑफिस में आप लोगों के साथ बैठना था तो मैंने कहा चले। आमिर साहब, अब बताइएगा कि जैसे आज एक इम्पॉर्टेंट सीट थी और वो खाली हुई और अब इस वक्त जो है वो इलेक्शन हो रहा है, तो आप बताइएगा कि क्या आपको उम्मीदें वाबस्ता हैं कि आज किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? पहले तो जैसे PTI मियां अजहर थे, जैसे उनकी वफात हुई उसके बाद ये आज दोबारा से मार्का हो रहा है, तो क्या नून लीग ये सर कर पाएगी? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये हल्का जो है एक लंबे अरसे से ही PTI के पास है। मियां सलीम इकबाल ने यहाँ जो है अपनी जमात के लिए बहुत काम किया। फिर उसके बाद हमाद अजहर आए, उनकी नाहली के बाद उनके वालिद मियां अजहर आए। अब उनकी वफ़ात के बाद उनका भांजा और हमाद अजहर की पुप्पो का बेटा जो है अरसलान अहमद, वो गीज़र के निशान के साथ जो है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आए हैं। और ये एक ऐसा हल्का है जो कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है। काम को बहुत हुए यहाँ पे इस दौर में। यहाँ पे सारा सब्ज़ाज़ार जो है उसको दोबारा सब्ज़ाज़ार बनाने के लिए काम हुआ और यहाँ पर तजावज़ात का ख़ात्मा किया गया, रोड्स बनाए गए और बहुत सारे काम किए गए। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी मजबूत शख्सियत थी नहीं जो कि इस तरह के इलेक्शन में, जिसमें बाई इलेक्शन में आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस चाहिए होता है, तो एक और सियासी ख़ानदान भी कहिए या तारीख़ी ख़ानदान भी कहिए, मैं तो इनको तारीख़ी ख़ानदान ही कहूँगा क्योंकि हाफिज़ मियां नुमान वगैरह जो हैं ये इचरा के जानी पहचाने ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं। तकरीबन कहते ये हैं कि आधे से ज़्यादा इचरा इनका अपना था। सही। और ये एक लंबे अरसे से सियासत में हैं, बहुत सारे इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं। यानी घा किस्म के जो हैं उम्मीदवार हैं, जो रूट्स होती हैं, जिस तरह से वोटर्स को निकाला जाता है या उनको मोटिवेट किया जाता है, वो सारे गिमिक्स इनको आते हैं, सियासी गिमिक्स जिसको बोलते हैं। तो ये इस शख्सियत को उतारा गया। दूसरी तरफ हमाद अजहर ने अपने ही एक करीबी अजीज़ को जो है मैदान में उतारा। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो वोटर का ट्रेंड है वो किस तरह से तब्दील होता है या तब्दील किया जाता है। तब्दील से मुराद ये नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ डेवलपमेंट का बहुत काम हुआ है। जहाँ पे आप क्या देखते हैं आमिर साहब कि यहाँ पे जो प्रोमिनेंट इश्यूज हैं इस वक्त इलाके के, वो क्या हैं? कौन से मसाइल से अवाम ज़्यादा परेशान है जो हल नहीं हुए पिछले टेन्योर में, और आइंदे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर नया जो भी जो आता है इसी पे उम्मीदवार कामयाब होता है वो हल करने में कितना कामयाब हो पाएगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि इस हल्के का जो सबसे बड़ा मसला है वो यहाँ की सीवर लाइन्स हैं। जब भी बारिश होती है यहाँ बहुत सारी गलियां ऐसी हैं, वो तो तकरीबन पूरे लाहौर का मसला है। वैसे पूरे लाहौर का मसला कहना चाहिए, लेकिन कुछ इलाकों का नहीं है जहाँ पर बहुत काम हुआ। मसलन अगर हम इसको कंपैरिजन करें गुलबर्ग के साथ, तो मुझे बताएं गुलबर्ग में तो आपने वो तमाम इकदाम कर लिए, यानी आपने ग्राउंड वाटर के अंडरग्राउंड वाटर के लिए वेल्स भी बना लिए, कुएं बना दिए ताकि पानी जो बारिशी पानी है उसके अंदर चला जाएगा। वहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स हैं। यहाँ पर पिछले अदवार में बहुत तबाही हुई और ख़ासकर इनकी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं इस इलाके की, क्योंकि मेरी रहाइश इस इलाके के बिल्कुल साथ एडजस्टेंट है। और ये मुझे अक्सर यहाँ पे आने का इत्फाक होता है, गुजरते हुए भी, आते जाते भी। तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ की ग्रीन बेल्ट्स तबाह हैं, यहाँ पे तवज्जो उस तरह से नहीं दी गई माजी में। फिर यहाँ पर बहुत लंबे अरसे तक कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहा
जिसकी वजह से रिदा अभी भी जो है उसकी पोल्यूशन और आलूदगी जो है वो बाकी एरिया से ज़्यादा है। अगर आप इसको बाबू साबू से लेकर और यहाँ मुल्तान रोड तक का देखें एरिया, तो आज भी आपको लाहौर की अगर आप किसी एरिया की पोल्यूशन जो है उसको मॉनिटर करना चाहेंगे तो ये ज़्यादा आपको नज़र आएगी। यहाँ पर हैवी ट्रैफिक ज़्यादा है, यहाँ पर तजावजात का बहुत बड़ा मसला था, गो उसमें किसी हद तक काबू पा लिया गया। ये तो बेसिक इलाकाई मसाइल होते हैं आमिर साहब, लेकिन जो उसके अलावा सेहत के मसाइल, तालीमी मसाइल के यहाँ पे स्कूल्स हैं, क्या उनको रीडेवलप किया गया, क्या उनको दोबारा से बहाल किया गया, जो टूट फूट का शिकार हैं, इन जो मसाइल हैं इन पे कितनी तवज्जो दी गई? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि साबिक अदवार में जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर वज़ीर आला थे पंजाब में, उस वक्त भी इस इलाके पर काफ़ी तवज्जो दी गई थी। यानी यहाँ पर सब्ज़ाज़ार डिग्री कॉलेज जो है उसका क़याम किया गया, आज भी मौजूद है। फिर यहाँ पर सब्ज़ाज़ार हॉस्पिटल बनाया गया, मुझे खुद वहाँ पर इलाज कराने का शर्फ हासिल है। अच्छा। मुझे जब पित्ते का दर्द हुआ था तो रात को मुझे उठाकर 2:30 बजे गाड़ी में डालकर, समझे शायद इसको हार्ट का कोई मसला हो गया है, तो वहीं ले जाया गया था जहाँ पर डॉक्टर ने बड़ी केयर की थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर यहाँ पर निगरान दौर में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह हुआ, सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का, वो बन गया। फिर समनाबाद के एरिया में बहुत सारा सीवरेज का काम हो चुका है। जो एरिया है उसको तकरीबन अब कवर कर लिया गया है। अंडरपास बन गया मुल्तान रोड पे। लेकिन मसला वहीं पर है कि आपने बहुत सारे इकदाम तो किए, लेकिन अवाम अभी तक उस तरह से खुश क्यों नहीं है, ये है वो मसला जिसके आपके ठेकेदार सवाल ये है कि आइंदा जो आएगा क्या वो ये जो अवामी मसाइल हैं असम्बली तक लेकर जा पाएगा, सामने रख पाएगा या नहीं। यहाँ पे हमें ना ज्वाइन किया है आमिर साहब तलहा अशरफ ने, और उनसे पूछते हैं कि वो इस वक्त क्योंकि फील्ड में ही मौजूद हैं, कौन से पोलिंग स्टेशन पर हैं और वहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो कैसे हैं, टर्न आउट कैसा देख रहे हैं। तलहा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं NA 129 में पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पर मौजूद हूं और 1 से लेके 19 तक जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर पोलिंग का अमल जारी है और रफ्ता रफ्ता जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। सुबह काफ़ी कम तादाद थी वोटर्स की और अब जो कि थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पर बताऊँ तो इंतजाम अच्छे किए गए हैं, सिक्योरिटी के भी इंतजाम हैं, पुलिस चेकिंग के बाद वोटर को अंदर आने दे रही है और पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग का अमल जारी है। अब वोटर्स अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार के लिए यहाँ पर वोट कास्ट करने आए हैं। यहाँ पर बुजुर्ग शहरी भी आ रहे हैं और देगर भी हैं, पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद हैं और जो वोटर्स को काफ़ी मदद भी कर रहे हैं, अपने जो वोट की डिटेल है बताने में मौजूद है। उनसे गुफ्तगू कर लेते, बताइएगा क्या कहेंगी कि किस तरह इंतजामात कैसे हैं और जो वोटर्स हैं उनका टर्न आउट कैसा लग रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं अभी सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा काम मतलब कि वोटर्स का है सिस्टम थोड़ा स्लो है, लेकिन आज संडे भी है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है जाहिर बात है वोटर निकलेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को फतह हासिल होगी। ठीक है, आप बताइएगा क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं वोटर्स का रुझान कितना है, आ रहे हैं यहाँ पर या फिर काफ़ी कम है? नहीं, वोटर्स बेहमदी ताला निकले हैं अपने घरों से और उनका जोश व जज्बा जो है वो दीदनी है। और हमने देखा है कि यहाँ पर बुजुर्ग, अभी एक बुजुर्ग आए हैं तो थोड़ी देर पहले, वो गालिबन उन्होंने कहा जी मेरी उम्र 95 है और हमने पूछा कि भी आप वोट किसको देंगे, उनका पुत्र मैं वोट से PMLN नहीं दियांगा। बिल्कुल ठीक है, अगर मैं बताऊं तो PMLN से जो कि मियां हाफिज़ नुमान इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी जानिब जो PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं चौधरी अरसलान अहमद, इन दोनों में कांटे का मुकाबला नज़र आ रहा है। कुछ वोटर्स उनकी तरफ जा रहे हैं, कुछ दूसरे पार्टी की तरफ जा रहे हैं और तमाम वोटर्स की जानिब से अपने अपने उम्मीदवार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है और जो वोटिंग का अमल है वो जारी है और रफ्ता रफ्ता यहाँ पर वोटर्स आ रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी कम तादाद है क्योंकि सुबह है और जो इतवार का रोज़ है तो लाहौरिये जो है वो बाहर निकलने में काफ़ी टाइम लगा रहे हैं। जी।